मैम, आपको बॉदर किया और इतना अर्जेंट बेसिस पे आपसे मिल रहे हैं। कारण ये है कि हम अपने बच्चों को लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव और पॉजेसिव हैं। हम जानना चाहते थे कि बच्चों के साथ कैंप में और कौन कौन जा रहा है। आई अंडरस्टैंड मिस्टर सरकार, क्योंकि स्कूल ये ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है तो स्कूल की सारी क्लास टीचर आएंगी, और अगर क्लास टीचर साथ में है तो हर क्लास का इंडिविजुअली ध्यान रखा जाएगा। जी। अगर कैंप के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो बच्चों को बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाई जाएगी जिसमें भी बच्चों का इंटरेस्ट हो। डोंट वरी मिस्टर सरकार, बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और फॉर सेफर साइड वी आर टेकिंग 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और एक डॉक्टर भी, जस्ट इन केस अगर कुछ हो जाता है तो। प्लीज यू डोंट वरी, वी विल टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर चाइल्ड। आई एम सो ग्लैड कि आप इतना वेल प्रिपेयर्ड हैं और इतनी अच्छी प्लानिंग की है आपने। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, इट्स आवर ड्यूटी सर। एनीवेज, स्कूल बस ठीक 12 बजे निकलेगी। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इतने सारे बच्चे होंगे तो आप अपने बच्चों के साथ उनका आईडी कार्ड जरूर भेजिएगा। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मिसेस नीता, आपने मेरे कहने पर ये ट्रिप इतना जल्दी ऑर्गेनाइज कर दिया, वो भी स्कूल के सारे बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच। मिस्टर श्लोक, ग्रेटफुल तो हम आपके फादर के हैं जिनकी वजह से ये स्कूल का फाउंडेशन हुआ है। उन्होंने हर साल हमारे स्कूल को इतना डोनेशन दिया है कि हम हमारे बच्चों को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पा रहे हैं। आपने भी आपके फादर की तरह हमारी बहुत मदद की है। अगर एक बार हम आपकी मदद कर पाए तो इट विल बी ऑनर फॉर अस। मैं जानती हूँ आस्था आपकी पत्नी है। आपकी शादी का इनविटेशन कार्ड आपके फादर ने मुझे दिया था। बाकी की सारी बातें तो आपने मुझे बता दी हैं। बस आपसे एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, आप कुछ ऐसा मत कीजिएगा कि स्कूल की रेपुटेशन या बच्चों की सेफ्टी पर कोई असर हो। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस सिर्फ आपको मेरे लिए एक कॉल करना होगा मिसेस सरकार को। ओके सर। जब हम लोगों के लिए अच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं घूम के वही अच्छाई हमारे काम भी आती है। अब शायद मेरे आस्था के करीब आने का प्लान काम कर जाए। चौकसी भाई, हमारे प्लान का पूरा मैप है, किसे कहाँ क्या करना है मैंने सब कुछ मार्क कर दिया। ठीक है, चलिए मैं अभी निकलता हूँ। आप सब लोगों को चौकसी भाई सब कुछ समझा देंगे। हाँ हाँ, आप फिक्र मत करो श्लोक भाई, मैं सबको परफेक्ट समझा दूंगा। चौकसी भाई, मुझे तो बिल्कुल फिक्र नहीं है, मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है। आप लोग अगर नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। श्लोक भाई, लेकिन मैं आपको मिलूंगा कहाँ? चौकसी भाई, जहाँ तय किया था वहीं मिलेंगे। मैं निकलता हूँ, आप लोग प्लीज उसके बाद निकल जाइएगा। प्लीज ना लेट मत करना। ठीक है, ओके। आई कहती थी कि कोई भी अच्छा काम करने से पहले ना दही और शक्कर खाना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक। मैं निकलता हूँ। चलो हम भी चलते हैं। हेलो। हाँ बरखा, जी। वो बच्चों के बैग में याद से उनके स्कूल का आईडी डाल देना और उनकी सारी पैकिंग आप खुद ही करिएगा। हाँ, वो खुद अगर पैकिंग करेंगे तो कोई ना कोई चीज भूल जाएंगे। एंड आई डोंट वांट दैट वो जाएं वहां पर कैंप में और उनकी कोई चीज रह जाए, दे विल मिस द फन। हाँ, हमने उनकी स्कूल की प्रिंसिपल से बात कर ली है, 12 बजे की उनकी स्कूल की बस है। ओके ओके, पर इंद्रजीत, हम भी तो बच्चों को ड्रॉप करने के लिए जा सकते हैं ना? अच्छा, अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप ऑफिस आ जाइए। नहीं नहीं नहीं, हम घर पे ही आराम करेंगे। हमें ऑफिस आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। हम जानते हैं आप ऑफिस आने के लिए क्यों कह रहे हैं, बट डोंट वरी, हम घर से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। ऑलराइट, बाय। कमला। जी मैडम। देखो, तुम बच्चों का सारा सामान पैक कर लेना, मैं बाद में चेक कर लूंगी। जी मैडम। भोपाल के पास के गांव में अभी भी तबाही का मंजर छाया हुआ है। बाढ़ के दोबारा आने की भी आशंका व्यक्त की गई है। काफी घर तबाह हो गए हैं। राहत कार्य जारी है। जल्द से जल्द हालात को काबू में लाने की कोशिश की जा रही है।
से आप गए, आपसे एक बार भी बात नहीं हो पाई। सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है वहाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। फोन ट्राई करती हूँ। फोन क्यों नहीं लग रहा है? क्या करूं मैं? हाँ, उन्होंने किसी विकास का नंबर दिया था, उनको ट्राई करके देखती हूँ। उनसे पूछती हूँ कि सब ठीक है ना वहाँ। शुक्र है इनका फोन लग गया। हेलो हेलो, मैं ज्योति बोल रही हूँ, सिद्धार्थ की पत्नी। आप सब ठीक है ना वहाँ? हाँ, वो सिद्धार्थ का कब से फोन ही नहीं लग रहा है, इसलिए आपको फोन किया। क्या हो रहा है वहाँ? हेलो हेलो, ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आप सब ठीक है ना? ये आवाजें कैसी है? क्या हो रहा है? हेलो हेलो हेलो, फोन कट गया। हे भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं? पर माँ को फोन करती हूँ। अरे, फोन काट दिया। माँ फोन क्यों काट रही है? इस सिचुएशन में माँ का साथ होता तो कम से कम थोड़ी राहत मिल जाती। ये न्यूज़ देख के तो और डर लग रहा है। मामा एक बार फोन उठाइए प्लीज। वहीनी, ये कुछ फल खा लीजिए, सुबह आपने नाश्ता भी नहीं किया। वहीनी, क्या हुआ? या सिद्धार्थ से एक बार भी बात नहीं हो पा रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। वहीनी, अब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं, माँ भी फोन नहीं उठा रही, कहाँ चली गई है माँ? हेलो जी, बस बिल्कुल टाइम पे थी। हाँ, बच्चे 15 मिनट पहले पहुंच गए थे। हाँ, बच्चों के आईडी कार्ड उनके बैग में रख दिए हमने। अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है? आराम से अपने सारे मीटिंग्स खत्म कीजिए और घर आ जाइए। हाँ बाबा, हम घर पर ही हैं, कहीं नहीं जा रहे। ओके? आस्था तुमने रखा था, पर मैंने निकाल दिया। अब तुम्हें बाहर तो जाना ही पड़ेगा। बाय। अब तक इसको फोन क्यों नहीं आया? मैम, कॉफी लाऊं आपके लिए? एक मिनट। हाँ, हेलो जी, मिसेस डिकोस्टा बोलिए। क्या? नहीं, लेकिन बच्चों की आईडी तो हमने अच्छा, वो दूसरी बस पवई पे रुकने वाली है ना। अगर घर पे आईडीज होंगे तो हम लेकर आ रहे, अभी आ रहे, ठीक है? कमला, बच्चों के आईडी नहीं है उनके पास, ढूंढो, तुम वहां ढूंढो। सुरजीत ने कहा था, फिर भी हमसे भूल हो गई। कहाँ रखती है? मैडम, ये रहे। मिल गए। ये, लेकिन हमने तो बैग में रखे थे। मैम, आप रखना चाहती होंगी, पर वो शांतनु की बोतल बदलने आप रसोई गई थी ना, तब रख के भूल गई होंगी। हाँ, अभी वक्त नहीं हमारे पास। हम ये बच्चों को देकर आते, ठीक है? तुम घर संभालना। ठीक को इन्फॉर्म मैम, लेकिन कॉफी बाद में। हाँ हीरो, तेरी अनारकली निकल गई है। वैसे तेरा आई कार्ड वाला आइडिया काम कर गया।